बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। अभी हम इसी को लेकर बात कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी हम बात कर रहे थे और वहीं से खबर ये आ रही है कि वहां सैकड़ों जहाज फंस गए। 150 से ज्यादा तेल और गैस के ये टैंकर्स हैं जो वहां फंसे हुए हैं। और इसीलिए जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि साहब संकट वो तेल का, दुनिया पर इसकी कीमतों की मार पड़ सकती है, अब उसी की ये शुरुआत होते हुए हम देख रहे हैं। क्या अपने आप में मामला बेहद गंभीर और संगीन बनता है। आइए शम्स साहब, शिया सुन्नी खाई बढ़ेगी क्या, ये सवाल था मेरा आपसे। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त एक दोनों तरफ से दो बातें आ रही हैं। बहुत सारे लोग ईरान का भी समर्थन कर रहे हैं, ईरान ब्लॉक का, और बहुत सारे लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हम एक भारतीय हैं और अगर हम भारतीय हित में इस बात को सोचें तो हमें किसी ब्लॉक में नहीं पड़ना चाहिए। हम शिया भाइयों के अपने उस दर्द को समझ सकते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम ना ईरान ब्लॉक में हैं, ना इजराइल और अमेरिकन ब्लॉक में। हम हमेशा शांति की अपील करते हैं और लगातार देश की तरफ से भी ये शांति की अपील की जा रही है कि जंग किसी चीज का हल नहीं हो सकती। हमें मालूम है कि इस वक्त जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनके ऊपर आगे के लिए जो हो गया वो हो गया, आगे इसे रोका जाए। तमाम लोगों की तरफ से अपील आ रही है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं। ओके शादाब साहब, प्लीज रिपीट मत कीजिए अपनी बात को, आप दोहरा रहे हैं अपनी बात। आइए आदिल। रोमाना जी बतलाइए, भाजपा के जो हिडन बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनको बतलाइए कि खाड़ी देश में 1 करोड़ से ऊपर भारतीय रहते हैं। बात कीजिए आप। अगर इसका सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, अमेरिका को कुछ नहीं होगा, इजराइल को कुछ नहीं होगा। इस अहमद को बोलिए चुप रहने। करनी है उसके लिए आप बोलने लगते हैं। देखिए इस कोई अहमद को बैठा दिए मैडम, देखिए बिना ब्रेक का गाड़ी। जरा संयम से अहमद को बोलिए चुप रहने। किस तरीके की शब्दावली का अहमद को बोलिए चुप रहने। अहमद बोल रहे हैं, अब आप उनको सर थोड़ा तमीज से। अहमद क्या खराब, अहमद मतलब क्या होता है? बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। अब आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे यहाँ पर पैनल पर बैठकर। वो आपको उल्टा पलट कर कुछ कहेंगे, फिर मैं आप दोनों की आपस की लड़ाई यहाँ पर सुलझाती रहूं बैठकर। प्लीज सर, राष्ट्रीय चैनल पर आप बैठे हुए हैं, जरा गरिमा बनाकर रखिए। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसी का जवाब दीजिए। आप ही के पास दोबारा आ रही हूँ आदिल हसन, इस उम्मीद के साथ कि संयम से अपनी बात रखेंगे आप। प्लीज आइए। सुनिए, 1 करोड़ से ऊपर भारतीय मिडिल ईस्ट पे हैं। ईरान से भारत का आज का नहीं, बहुत ही पुराना रिश्ता है। जो बर्बरता हुई है, जो वहाँ जो शहीद हुए हैं, उसकी प्रधानमंत्री को एक ट्वीट तो करना चाहिए। 1 करोड़ ये रोजगार भारत में नहीं दे पा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में रोजगार, आरामको का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। प्रधानमंत्री को बोलिए कि कम से कम अभी समझे, 1 to 1 का रिश्ता नहीं होता, भारत का रिश्ता होता है देश से। 1 करोड़ से ऊपर भारतीय का चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं, बर्थडे पर और खटमल काटने पर, मच्छर काटने पर ट्वीट करते हैं। क्या इतना पीस के लिए अपील नहीं कर सकते हैं? और फादरलैंड बना दिए इजराइल को। इनके कौन फादरलैंड है इजराइल के? भारत मेरी मिट्टी थी, आदम मेरे अब्बा थे। कहां से नया प्रधानमंत्री? आरएसएस इनको समझा दिया क्या कि इजराइल इनका फादरलैंड हो गया? प्रधानमंत्री कब से फादरलैंड बना दिए? कौन इनको अधिकार दे दिया कि फादरलैंड और मदरलैंड बनाने का? एक प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हैं। इजराइल को अपना फादरलैंड बना दिया है। इनका फादरलैंड होगा। भारत का कब से इजराइल फादरलैंड हो गया? जिसकी बुनियादी 1948 में हुई, तो भारत का फादरलैंड कब हो गया? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपको प्रधानमंत्री को बोलिए कि सोच समझ के बोले। ईरान का दर्द ज्यादा है या फिर आपको इस वक्त ये एक बड़ा सुनहरा मौका हाथ लग गया है जिसके जरिए आप बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बोले? मतलब आपकी बातों में ईरान के लिए दर्द इतना नजर नहीं आ रहा है जितना आपकी बातों में अटैक करने का एक जज्बा नजर आ रहा है कि बस किसी तरीके से दबोच लो किसी तरीके से बीजेपी को, दबोच लो किसी से तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही कर रहे हैं। पूरा देश, पूरा दुनिया गमगीन है। पूरा दुनिया गमगीन है मैडम। बच्चे 148 बच्चियों पर बम मारा, 148 बच्ची शहीद हो गई। प्रधानमंत्री को बोलिए कुछ तो मानवता दिखाएं, एक ट्वीट तो करके मानवता दिखाएं। जनरल बख्शी साहब का सुनिए क्या बोला। इतने बड़े वेटरन हैं, जनरल बख्शी ने क्या कहा सुनिए। पूरा नुकसान भारत झेलेगा, प्रधानमंत्री नहीं झेलेंगे, अदानी नहीं झेलेगा, देश का वासी झेलेगा, भारतीय झेलेगा। 140 करोड़ प्रधानमंत्री का तो कोई है नहीं। भाई आप क्या चाह रहे हैं? हम ईरान की गोद में जाकर बैठ जाएं, ईरान को अपनी गोद में बिठा लें, ईरान को कुछ करने लगे? ये तो भारत की नीति रही है ना। हम तो सबसे एक बराबर का फैसला रखते हैं और हम तो सबके साथ एक बराबर का ही रवैया अपनाते हैं। और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से
नहीं, आप देखना नहीं चाह रहे हैं तो अलग बात है, वरना विदेश मंत्री की तरफ से तो, भारत सरकार की तरफ से तो इस बात को लेकर साफ तौर पर अपना रुख कर दिया गया है ना। अब ये तो आपकी जिद है, ये तो आपकी जिद है ना। नहीं, प्रधानमंत्री बोले भाई, विदेश मंत्री जिनका डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से तो कह दिया गया है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।